हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीनस इंडस्ट्रियल टेक्निक इंस्टीट्यूट की ओर से। दोस्तों, अभ्यास 1 से लेकर अभ्यास 18 तक का ज्ञान आपको करा दिया गया। उम्मीद है आपने अच्छे से उसका ज्ञान किया होगा, अध्ययन किया होगा। अब इसके बाद स्टार्ट होने वाला है अगला चरण, उसमें कुछ आंकड़ों से संबंधित ज्ञान आने वाला है। अब आंकड़े क्या है? आंकड़े जो हमारे वर्ण है उसको हमें शॉर्ट करके लिखते हैं तो वो हमारे आंकड़े कहलाते हैं। जैसे पहला आंकड़ा आने वाला है आपका सै, शै या षटकोण वाला शै या फिर जय, है ना। स्टार्ट करते हैं। सै कॉमा शै कॉमा षटकोण वाला शै कॉमा जय। इन सबकी पहचान क्या है? 0 0 0 0। ठीक है, एक ही आकृति है कि दोस्तों ये कहां कहां चलते हैं? आरंभ में, वर्ण के आरंभ में, वर्ण के मध्य में, वर्ण के अंत में। ठीक है, तो आरंभ में देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये टैब लगा हुआ है, ये 0 यानी सै, तो सैटे सट, अंत में टै से टस, मध्य में टै सै, अब किसी में भी जोड़ दो यानी मैं में जोड़ दो टसम, टै सै नै टसन। ठीक है, चै में हम बात करें तो सै से सच या जै से चसन, और मध्य में जै सै के चसन। ठीक है, इसी तरीके से मैं शै के मशक, रै सै के रसक, ये मध्य में चल रहे हैं। आरंभ की बात करें तो सै से सप, मध्य बीच अंत में पैसे पास, सै से सट टै से टस, है ना, सै से सच जै से चस, रै से रस सै से सर या रै से रस सै से सर, सै से सल लै से रस। ठीक है, और सै से सस या सै से सस अंत में चलाइए। आरंभ में सै से सस या सै से सर, ये जय के लिए आप साउंड निकालेगा, सै से सच भी हो सकता है। ठीक, टै में चलेगा तो सै से सत या तै से तस, सै से सत या तै से तस या तज। अब रहा हमारा वै, तो शै वै शव, वै से वस, यह में चलेगा शै और यह, शै यह से यस। अब बचा हमारा है में हमें डाउट होता है किस तरीके से लगाना, तो सिंपल में तो हमारा है ऐसे लगेगा, और जब रै में सै का आंकड़ा लगेगा तो वो किस तरह से लगेगा? शै शर। ये अंतर आपको रै में और है में रखना है। अब बात आई हमारी कि है में सै का आंकड़ा किस तरह पहचानेगा, तो सिंपल में तो हमारा इतना मोटा है। अब जब इसके अंदर सै जाएगा तो वो सै इस तरीके से है का आकृति बनाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा? सह, सह है, सह, और है से हस, अंत में इस तरह से। और आप जोड़ने के लिए कुछ भी करते रहिए, है से के हसक, है नहीं। तो ये हुआ हमारा कि किस तरीके से हमें आंकड़े जोड़ने में। अब हमें आगे ज्ञान लेना है कि एक ही मात्राएं कैसे चलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मात्राओं का ज्ञान। दोस्तों, जैसे आमतौर पर एक शब्द है हमारे सामने, ये आम, इसी तरह से तो लिखते हैं हम आम, लेकिन सै के आंकड़े की बात क्या है? जब सै का आंकड़ा आ जाएगा तो पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे? सै को। पहले आप आवाज किसकी निकलेगी? हमारी सै की, सै। और अब हमने ये वाला आकृति लगा, तो सै, इसके बाद पढ़ेंगे हम ये आ, तो यानी शाह और मैं, शाम। कहने का मतलब अगर आंकड़ा नहीं है तो तब तो हम ये इसको पढ़ लेंगे पहले, आ और मैं, आम। और यदि आंकड़ा है तो पहले सै और फिर आ और फिर मैं। तो ये आ की जो साउंड है वो सै पे लग जाएगी, चाहे वो आ की हो, ऊ की हो या ई की हो, है ना। जैसे आ और रै और ई, आरी, इसी तरह से लिखते हैं हम आरी। अब हमें लिखना सारी। अब क्या करना हमने? सै, आ और ई। तो अब हम पहले इसको पढ़ना, पहले सै और उसके बाद आ
फिर रे ई। तो कहने का मतलब क्या है हमारा कि जब से का आंकड़ा आ जाएगा तो पहली साउंड हमारे मुंह से से की निकलेगी। किसकी? से की। उसके बाद हमें किसकी मात्रा पढ़नी है? जो भी मात्रा लगी हुई है वो मात्रा हमारी से पर लग जाएगी, है ना। तो ये हमें आपको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें इस तरह से आ जाए हमारे सामने आसाम लिखा हो, तब कैसे पढ़ेंगे? दोनों चीजें आ गई, से पर आखिरी मात्रा भी आ गई और से पहले स्वर भी आ गया। तो फिर क्या है? देखिए ये तो हो गया हमारा शाम, और यही हमने आ लगा दिया तो हमें ज्ञान नहीं होगा कि इसमें आ कौन सा है और सा की मात्रा कौन सी है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो हमें किस तरीके से हम आप जो है, अब देखिए इसमें इसका अंतर है क्या? ये जो चिपका हुआ है तो पहले इसको पढ़ा जाएगा, ये जो चिपका हुआ है ये पहले आ से मैं आसाम और सा की मात्रा ये। तो आप पहले इसको पढ़ेंगे आ से आ और मैं आसाम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं शाम। देखिए शे आ और मैं, शाम यानी वर्णों से हटा हुआ है तो वो किसकी मात्रा है? से की। अगर से लगा हुआ है तो से आ और मैं शाम, ये हो गया हमारा शाम। अब हमें लिखना है आसाम। तो क्या करना है? आ चिपका कर निकालेंगे। अब पहले क्या हो गया? चिपक गया, तो पहले जो चिपक गया है तो पहले हम उसको पढ़ेंगे आ से पर आ की मात्रा ये आ जाएगी आसाम, और आसानी है तो इसके एक मात्रा हम यहां लगा देंगे। इतनी बात आपकी समझ आई? से संबंधित मान लीजिए अभी सिर्फ है ये, सिर्फ से और फे, सा और से पर ई की मात्रा ये। तो अब हम इसको पहले पूरे करेंगे ई, पहले हम पढ़ेंगे से ई और फे। हमने कह दिया आपसे कि अगर से का आंकड़ा पहले लगा हुआ है तो पहले उसको पढ़ो, उसके बाद मात्रा है तो से पर लगा दो। और अगर मात्रा से पहले चिपक के लगा हुआ है तो ये आ और से और ई और फे कर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा आ से, है ना। चल रहा है सासू। ठीक, तो ये है हमारी जो हमारा आरंभ में से चलता है ना, उससे संबंधित ज्ञान मात्राओं का, किस तरीके से हमें मात्रा उसमें लगानी है। अब है हमारा आगे मध्य में कैसे पहचानना है, जैसे माशूक। तो मैं शे के मैं पर मां, और ये से है ये मात्रा ट्रांसफर हो जाएगी अगले वाले, जो कि हमने आपको तीसरी मात्रा का ट्रांसफर करना सिखाया था, याद है आपको? जो तीसरी मात्रा हमने आपको सिखाई थी ट्रांसफर हो जाती है अगले वर्ड पर, तो ये हमारी से पर मिडिल में जो लग रहा है ये हमें यहाँ पर अब अच्छे से आ रहा होगा। मान लो नासूर है, ना सू और रे, तो न और से और रे, ये तो समझ में आ रहा नसक। और मात्रा इसकी कहां पहुंचानी है? इसके पहले वाले भाग पे, लास्ट में, ठीक है। मुसलमान, इसमें से का आंकड़ा किस तरीके से यूज होगा? मैं से है, मैं और ने, मुसलमान, सही है। रसूल रे, अब इसकी मात्रा ट्रांसफर होगी, मध्य में रखना है आंकड़ा ये, रे से है रसल, अब इसकी मात्रा होगी यहां ट्रांसफर होगी। कहने का मतलब आपको क्या करना है? ऊ की मात्रा कहां ट्रांसफर करनी है? से की, जो मध्य में से चल रहा है हमारा, जो बीच में से चल रहा है उसकी मात्रा अगले वाले वर्ड के पहले वाले भाग पर लास्ट में लगानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो अंत में जो से का आंकड़ा चलता है उसकी मात्रा कैसे होती है, ठीक। अंत में हमारा से का आंकड़ा, जैसे हमारे पास पेश, बताता चलो पढ़ाने से पहले दोस्तों कि अंत में जो से का आंकड़ा चलता है वो तभी चलेगा जब उस पर कोई मात्रा नहीं होगी, यानी हम आंकड़े का प्रयोग यानी आंकड़ा हम तभी लगा सकते हैं
जब उसका कोई मात्रा नहीं लगी हुई है ना। जैसे कि शय पर कोई मात्रा नहीं है तो हमने शय का आंकड़ा लगा दिया। अब यदि इस पर मात्रा आ जाए तो हमें शय का आंकड़ा नहीं लगाना है, बल्कि हमें क्या करना है, उसे खोलना है, पूरा बनाना है। जैसे पेशा, खोल दिया हमने, यहां पर मात्रा नहीं है तो लग गया, यहां मात्रा है तो लगा दे, हटा दे, पूरा खोलना पड़ेगा शय को। तो कोई सी भी मात्रा होगी तो शय का आंकड़ा नहीं लगेगा, है ना। और मात्रा अगर नहीं है तो हम आंकड़ा लगा सकते हैं। जैसे न से नश, बताओ इसमें आंकड़ा लग जाएगा या नहीं? तो इसमें आंकड़ा क्लियर लग ही जाएगा। कैसे? इस तरह से, क्योंकि इसका कोई मात्रा नहीं है। और इसमें आ जाए नशा, तो इसका ये खोलना पड़ेगा, ठीक है। पशु, बोलो आंकड़ा लगेगा या खुल जाएगा? खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि शय का आंकड़ा लास्ट में लगता है तो मात्रा लेकर नहीं चलता है। तो ये पैस है पशु। लेकिन एक चीज इसको फिर भी दी गई है, जब सारे अधिकार पहले वाले शय के आंकड़े को भी दिए गए, बीच में जो आंकड़ा चल रहा है उसको भी दिए गए, तो अंत में जो शय का आंकड़ा चल रहा है उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उसको क्या मिला? उसको ये मिला कि अगर उस पर ई की मात्रा लगती है, ई की साउंड आती है लास्ट वाले शय पर, तो वो मात्रा शय का आंकड़ा लग जाएगा। और वो मात्रा कैसे लगेगी वो मैं आपको बताता हूं। पेश, आंकड़ा लगेगा, पेशा, आंकड़ा खुलेगा, ठीक है। पशु, आंकड़ा खुलेगा, लेकिन पशी यहां लिख देते हैं। अब मैंने कहा कि जहां ई की मात्रा आएगी तो वहां आंकड़ा लग जाएगा और इस तरह से ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक। ऐसा में नहीं, जैसे मुंशी, अब बताओ, और मुंशु, दो चीजें आ गई आपके सामने। देखिए इसमें तो खुल जाएगा मैं, न और शय, मुंशु। लेकिन जब ई की साउंड देगा तो आंकड़ा इस तरीके से क्रॉस हो जाएगा। मुन और शय ये क्रॉस कर दिया, वो क्या होगा हमारा? ई की साउंड दे रहा है। शय का क्रॉस कर देते क्या हो जाता है? वो ई की साउंड देता है। तो ये हमारा आंकड़ों से संबंधित ज्ञान, तीसरी जो अंत में जो शय लगता है उससे संबंधित ज्ञान था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया अंत वाले का तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। हंसी, तो ये है न, ये चंद्र बिंदु को प्रकट कर रहा है, न हंस, और अगर इसको हम क्रॉस कर दें तो हंसी, ओके। तो ये हमारे शय से संबंधित, आंकड़ों से संबंधित ज्ञान था। लेकिन मैंने साथ ही साथ आपको यह भी बताया कि ये शय का आंकड़ा ही नहीं है। इसके साथ साथ ये किसको लेकर चलता है? कहीं ये जय की साउंड निकालेगा, कहीं ये शय की साउंड निकालेगा। मतलब कहने का ये जहां सटीक हमारा पॉइंट होगा वही हमें मिलेगा, है ना। तो ये हमारा क्या करना है कि शय भी पढ़ना है और जय भी पढ़ना है। यानी आप जय का आंकड़ा भी पढ़ सकते हो इसको और शय का आंकड़ा भी। आर में शय का आंकड़ा चलेगा तो फिर सबसे पहले वही पढ़ा जाएगा, उसके बाद मात्राएं पढ़ी जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप पहले स्वर पढ़ लोगे, अगर शय का आंकड़ा लग गया तो पहले शय पढ़ा जाएगा, ठीक है। मध्य में जो शय का आंकड़ा चलेगा उसकी मात्रा ट्रांसफर हो जाएगी अगले वर्ड पर। अंत में जो शय का आंकड़ा चलेगा यदि इसका कोई मात्रा है तो उसे खोलना पड़ेगा, मात्रा नहीं है तो आंकड़ा लग जाएगा। लेकिन अगर ई की मात्रा लगी हुई है तो तब आंकड़ा भी लगेगा और शय का आंकड़ा क्रॉस भी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे और 1% या 10%, 20% जो भी हमारा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है, हमारे पास अपनी बुक है, उसमें एग्जाम्पल 18 एक्सरसाइज के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और लिखकर देखिएगा। जब अच्छे से ज्ञान हो जाए तब हमें क्या करना है, 19वीं एक्सरसाइज, वो भी शब्द चिन्ह के साथ। पहले शब्द चिन्ह याद करेंगे, उसके बाद हमें 19 की एक्सरसाइज करके दिखानी है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको शय के आंकड़े से संबंधित जानकारी दी थी और यह भी बताया था बीच में कि ये शय का आंकड़ा ही नहीं था, इसके साथ साथ ये शय और जय दोनों की पहचान थी।
अब उम्मीद है आपकी समझ में से और जे का आंकड़ा बहुत अच्छे से आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा क्या काम था कि हमें डायरेक्ट एक्सरसाइज या अभ्यास को नहीं बनाना था, हमें क्या काम करना था, से के आंकड़े से संबंधित कुछ हमारे सचिन आए थे, हमें उसकी जानकारी करनी थी, ज्ञान लेना था, अपने दिमाग में बसाना था, है ना, अच्छे से उसको चलाना था। जब वो आपके अच्छे से कंठस्थ अभ्यास आपने कर लिया, उसके बाद हमारी क्या होती है, एक्सरसाइज का नंबर आता था। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ सचिन बना रखे हैं, सचिन जैसा लिख दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं बताना, आपको आता भी है लेकिन बीच बीच में हमारी गाइडलाइन चलती रहेगी। ठीक है, कैसा, और ये जो सी है ना, तो इसको सी ना समझे, कैसा, कैसी, कैसे, इसके लिए क्या चिन्ह है, सही से बताओ आप कि बड़ा वाला में ये आकृति किसकी है, कै की, और कै के बाद से क्या सब चिन्ह लगा हुआ है ना, तो क्या है, कैसा, कैसी, कैसे, तीनों शब्दों के लिए एक ही सब चिन्ह काम करेगा, कैसा, कैसी, कैसे। अब जैसा ऊपर वर्णमाला में हमने बता दिया था, ऊपर नीचे, है ना, तो कैसा, कैसी, कैसे, तो ये हो गया। अब किस, किसी, तो ये हमारा लाइन पर आ जाएगा, है ना। इसके बाद आया हमारा किस लिए, तो लिए का सब चिन्ह क्या है, लाला, लंबा, लो, लेकिन, ये सब चिन्ह आए हैं। तो किस में हम लिए वाला सब चिन्ह ऐड कर देते हैं, ये हो जाता हमारा किस लिए। अभी आप इतना मत परेशान होइएगा, कैसा, कैसी, कैसे, किस, किसी, कैसे करूंगा मैं ये सब, क्योंकि ये किताब खत्म होने के बाद इनका रूप ही बदल जाता है। वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़िए, अभी किताब के अनुसार हम ये वाले सब चिन्ह तैयार कर ले, बस इतना काम है ना। तो कैसा, कैसी, कैसे, किस, किसी, किस लिए। अब आया हमारा संपूर्ण, तो हमें देखने वाली बात यह है कि इसमें साउंड किसकी निकल रही है, से की, तो से और मैं, से और मैं लाइन से ऊपर हमारा क्या हुआ, संपूर्ण। और समय, समय हमारा हमेशा कहां चलना चाहिए, लाइन पर चलना चाहिए, यानी अगर हमारे समय सही चल रहा है तो इसका मतलब हम लाइन पर चल रहे हैं, तो ये क्या हुआ हमारा समय। यह है, अब हमें ये लग रहा है कि ये कहां से बन गया, यह है, तो ये हमारी यह की आकृति है और इसमें है की आकृति जोड़ दी गई है, तो ये क्या हो गया हमारा, यह है, और लाइन पर ये आ गया हमारा ये। ठीक है, इसके बाद साहब, से और बै लगे हुए हैं, इसमें से और बै, से का आंकड़ा और बै, तो साहब लाइन से ऊपर, और साहब लोग तो लाइन से ऊपर है। अगर किसी के नाम के आगे साहब लगा दिया जाएगा साहब, तो इसका मतलब वैल्यू उसकी ऊपर है। सब, सबसे, सूबे, तीनों का सब चिन्ह एक ही है, लाइन पे मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, सारे सूबे के लोग कहां मिलेंगे हमें, लाइन पर, सब, सबसे, सूबे, और सबक, सबक, तो ये हमारा लाइन क्रॉस कर जाएगा, सबक और सबक। ठीक है, इस सब चिन्ह लाइन से ऊपर है, इन ये लाइन पर है, समान, तो से, मैं और ने, ये आगे चलने के बाद ने का आंकड़ा आपको बताएंगे, ये क्या रहा है, जो घूम गया है ये ने का आंकड़ा है, जैसे हमारा से का आंकड़ा है ऐसे ये घूम गया तो ये ने का आंकड़ा है। समान, सामना और सामने, सबके लिए एक ही सब चिन्ह काम करेगा, और समाना, ये हमारा लाइन पर है। अब आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो इन सब में, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना, ये सब चीजें आगे चलने के बाद बदल जाएंगी, बहुत सिंपल हो जाएगी, अभी आपको इसके हिसाब से तैयार करना ही है। समान, और ये क्या हुआ हमारा, संबंध। ओके, तो यहां तक हमारी समझ में आया आपको सब चिन्ह। इसके बाद हमारा जो है क्या करना है, हमें ये फिर से हमारे सब चिन्ह आए हैं, द्वारा, क्या करना है, रै की साउंड है इसमें, है ना, तो ये हमारा लाइन से ऊपर है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक मात्रा है, एक मात्रा वाला और लाइन पर है। और रुपया, यानी इसमें डबल मामला है, बोझ है इस पर, जब बोझ है तो ये क्रॉस हो जाएगा लोड वाला, और रुपया, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन क्रॉस हो जाएगी, और का सब चिन्ह लाइन से चलेगा, रे और तय, तय का आंकड़ा है, और ये रात, रात हमारी ऊपर होनी चाहिए, यानी सपनों वाली रात, अच्छी रात कहां देखते हैं हम, ऊपर हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं दुनिया बहुत ऊपर है, तो कहां है, रात हमारी कहां है, ऊपर, है ना, और कहां है, लाइन पर। ठीक, हम
सोचो कि अगर नाम के आगे हम लग जाए, हम, तो एक पावरफुल वाली बात है ना, ऐसा जनरेट कर रहा है अपने आप को कि हम बहुत पावरफुल। तो कहां है हम? ऊपर है। हमने, इसमें ने की साउंड लग गई, हमें, इसमें 90 डिग्री हो गया, हमारा और हमको। ये को जो है ये तो सब में ऐसे चलेगा, हमको, तुमको, इसको, इनको, उनको, मुझको, सब में क्या चलेगा? को का रूप कभी नहीं बदलेगा, बस इसमें बदलना है, ये हमें अच्छे से याद करना है। तो दी गई जानकारी से मैं समझता हूं आप संतुष्ट होंगे, है ना? आप लगे रहिए हमारे साथ, और इस तरह से शॉर्टहैंड में आप कोई भी अगर डाउट है तो हमारे पास दोस्तों किताब है हमारे पास, यहाँ तो हमारा दिया गया मार्गदर्शन है, वो भी डिटेल में दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे नहीं सर बताएंगे, सर से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या करना है, किताब हम खोलेंगे और हर पेपर के सारे उदाहरण दे रखे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट।